क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहारग में है दिलवर पे जाने के लिए। आपने ये तुलसी साहिब की बानी की 2 लाइनें कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो इस बानी से बहुत कुछ हमें सिखाती है। जब आप सुमिरन करने बैठते हैं तब नाम जपने से पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिससे ध्यान नीचे ना गिरे, लेकिन उसके बाद भी हमारा ध्यान नीचे गिर जाता है। मैं आपको एक और सरल रास्ता समझा रहा हूँ कि जब तक हमारा ध्यान जो कुछ धरती पे है अगर उसका करोगे तो ध्यान नीचे की ओर ही भटकेगा। जैसे गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु हमारे और आपके सामने चलते फिरते इसी धरती पे दिखाई देते हैं ना। धरती के अंदर एक शक्ति है जो इसे अपनी ओर खींचती है। ये बात आप अनुभव भी कर चुके हैं कि जब आप सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब ख्याल नीचे की ओर गिरता है। लेकिन यदि वही चीज आपको धरती से ऊपर दिखाई दे या उसका आप अनुभव करें तो फिर धरती उसे नीचे की ओर नहीं खींच सकती। आप इसे और सरल शब्दों में समझिए। जैसे हम सिमरन करने बैठते हैं, माना सुबह का समय हमने चुना और एकांत जगह में आसन बिछाया, सर पर कपड़ा ढक लिया और किसी पवित्र स्वरूप का ध्यान करने लग गए, जैसे गुरु का ध्यान करने लग गए या किसी मूर्ति का ध्यान करने लग गए। फिर नाम जप करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में हमारा ध्यान उस स्वरूप से नीचे आ जाता है, यानी नीचे संसार की शक्लों और पदार्थों का चिंतन करने लग जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी चीज़ अनुभव में आई है जिससे हमारा ध्यान नीचे नहीं गिरेगा, हमारा ध्यान ऊपर चढ़ेगा। जैसे गुरु का स्वरूप या किसी मूर्ति का ध्यान करना या किसी अन्य चीज का ध्यान करना, ये सभी चीजें धरती से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे विनती की कि धरती के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो हर चीज अपनी ओर खींचती है। अब हमारा शरीर भी इसी धरती से जुड़ा हुआ है और हमारे ख्याल को नीचे की ओर धरती खींचती है। जैसे हमने सहज दल कवल पर आंखों के पीछे अपने ख्याल को टिकाया तो हमारा ख्याल इन 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी हो जाता है और फिर हम दुनियावी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करते रहते हैं और नाम का सुमिरन करना हमारा जारी रहता है, लेकिन ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई हम गुरु का ध्यान अगर इस तरह करेंगे तो हमारा ध्यान नीचे की ओर ही आएगा। अब मैं आपको एक सरल रास्ता समझाता हूं कि आंखों के मध्य में ध्यान इकट्ठा करने के साथ साथ आप ये अनुभव करें कि आप सर से ऊपर हैं, यानी धरती पर नहीं हैं। आपका आसन आसमान में लगा हुआ है। आप ऐसा अनुभव करें कि आप धरती पर नहीं हैं, आप आसमान पर आपने अपना आसन बिछाया हुआ है। आप धरती पर नहीं हैं, आपका आसन धरती पर नहीं है, तो धरती आपको नीचे नहीं खींच सकती। धरती आपको नहीं खींच सकती क्योंकि आपने ऐसा अपने अंदर एक ऑरा बना लिया है कि हमारा ध्यान ऊपर है, हम ऊपर बैठे हुए हैं, हमारा ध्यान ऊपर है, हमने अपने आसन को ऊपर लगाया हुआ है, धरती से बहुत ऊपर। और उस जगह अगर आप किसी पवित्र स्वरूप का ध्यान करें, जैसे बहुत से लोग गुरु का ध्यान करते हैं या किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, तो वो पवित्र मूर्ति या वो पवित्र गुरु का स्वरूप चूंकि धरती से नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि आप स्वयं धरती से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो ध्यान नीचे आने की बजाय आपका उस स्थान पर जो आंखों के मध्य में है, उसी स्थान पर काफी देर तक जुड़ा रह सकता है और रहता है। आप अनुभव करके देखें, आज और अभी इसी समय अनुभव करके देखें। आप चौकड़ी लगाएं, बैठ जाएं धरती पर, लेकिन अपने अंदर ये विश्वास रखें कि आप धरती पे नहीं बैठे हैं, आप आसमान में बैठे हुए हैं। अब आप आसमान में बैठे हुए हैं, उसी जगह आपने बैठक जमाई हुई है, आपका ध्यान
आज्ञा चक्र पर है, लेकिन धरती से आपका कोई संबंध नहीं है। आप गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपको गुरु की पवित्र आंखों का दर्शन बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट। आप बिल्कुल इधर उधर ध्यान ना रखें, आपका ध्यान नीचे नहीं गिरेगा। आप जितनी देर चाहे यहाँ बैठकर आसन लगाए रहें, आपका ध्यान यही रहेगा। मैंने आपसे कहा, आप किसी पवित्र मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, जैसे महाराज शिव की शिवलिंग का ध्यान कर रहे हैं, और आपके मन में ये विचार है कि ये शिवलिंग धरती पे नहीं है, आसमान में है, और मैं खुद आसमान में बैठा हुआ हूँ। तो आप उस शिवलिंग का ध्यान करेंगे, आप उस शिवलिंग का जलाभिषेक करें, उस पर पुष्प चढ़ाएं, उस पर बेल पत्र चढ़ाएं, आप उस पर हार चढ़ाएं, आप उसकी ज्योति अर्चना करें जो मानसिक है। आपका ध्यान नीचे नहीं गिरेगा। आपको ये तो लगेगा कि मैं इस पर पुष्प चढ़ा रहा हूँ, जलाभिषेक कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, वो जो नीचे गिर रहा है वो गिर रहा है। आपको सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाना ये याद रहेगा, शिवलिंग का ध्यान करना याद रहेगा, उसकी ज्योति वंदना याद रहेगी, उसका मनोहारी रूप आपको याद रहेगा। लेकिन आपका ध्यान कभी ये नहीं आएगा कि जो बूंदें नीचे गिर रही हैं वो कहाँ जा रही हैं। आप करके देखो, इस तरह बहुत जल्द ध्यान लगता है, बहुत जल्द हमारा ध्यान टिकना शुरू होता है। आप आज से अभी से करके देखो, 4-5 रोज में ही आप ये कहेंगे कि वाकई में ये बहुत सही विधि है। आपको करना कुछ नहीं है, सब कुछ वही है जो आप कर रहे हैं। आप जैसे सुबह उठे वैसे ही उठना है, एकांत स्थान चुनना है, अपने आप को तरोताज़ा करना है, हाथ मुंह धोकर बैठ जाना है, और जैसे आंख बंद करके ध्यान करना शुरू करते हैं ठीक ऐसे ही करना है। लेकिन अपना ध्यान ये बना के रखना है कि हमारी बैठक धरती पे नहीं है, आसमान में है। तो जैसे विनती की गई, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। जो रास्ता है उस ईश्वर तक पहुंचने का, वो भाई हमारी आंखों के मध्य में है। पर अपने आप को यहाँ तक ले आओ जहाँ पर ये रास्ता है। रास्ता धरती से नहीं है, धरती के ऊपर है। आप धरती से जुड़े रहोगे तो ख्याल नीचे रहेगा। हम भटक रहे हैं सदियों से, इसीलिए बार बार 84 का हिस्सा बन रहे हैं। मैं कहता हूँ भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर खुद उस परमात्मा से मिलने का रास्ता है। लेकिन हम चूंकि धरती पर बैठकर उस परमात्मा को याद करते हैं, इसीलिए हमारा ख्याल धरती से जुड़ा रहता है, और धरती के साथ जो अन्य सब चीज़ें हैं उन्हीं के साथ हम उनका चिंतन करते रहते हैं, और हमारा सुमिरन नहीं बनता, ना ध्यान बनता है, ना भजन बनता है। मैं कहता हूँ जितने लोग इस चीज़ को करेंगे उतने लोगों को ये बहुत जल्द एहसास होगा कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, मैं रोज कर रहा हूँ, इस रोज बात को अनुभव कर रहा हूँ कि भाई आंख बंद करके ध्यान जब आंखों के मध्य में लाते हैं तो ख्याल नीचे गिर जाता है। लेकिन वहीं जब अपनी बैठक अपने विचारों में हम ऐसे ही कर लेते हैं कि हमारा ख्याल आंखों के मध्य में है लेकिन हमारी बैठक ऊपर है, आसमान में बैठक है, तब हम कमरे में जरूर बैठे होते हैं लेकिन आसमान में हमारी बैठक बनी हुई होती है। ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। और इसी तरह अपने आप को भी चलते फिरते ये अनुभव किया करो कि भाई हम जरूर इस धरती पे हैं, जो कुछ है सब हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा वास्तविक संबंध इन चीज़ों से कुछ नहीं है। अपने ख्याल को इन सब चीज़ों से हटाने की जितनी कोशिश करोगे, आपको एहसास होगा कि आप ऊपर उठ रहे हो, आपके विचार ऊपर उठ रहे हैं। जब विचार आपके ऊपर उठेंगे तब आपको खुद अनुभव होगा कि आप बहुत हल्के फुल्के हैं, आपके विचार भी बहुत स्वच्छ हैं। आप अपने आप को बड़े तरोताज़ा महसूस करेंगे, चाहे आप वृद्ध हों, बीमार हों, उसके बाद भी आप अपने मन में बड़ी सुख शांति महसूस करेंगे। आप करके देखो, 4, 5, 6 रोज करके देखो, आपको खुद अनुभव होगा कि हमने अपनी बैठक कहाँ लगाई हुई है और हम क्या